सीज फायर के बाद बॉर्डर से सटे इलाकों में कल वो रात थी जब बमबारियां और गोलियों की आवाज नहीं गूंजी। पलायन करने वाले लोग वापस भी लौटे, बाजार खुले, लेकिन इस बीच लोगों ने साफ किया कि पाकिस्तान की फितरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर के अर्थ कितने बदले? एलओसी पर फिलहाल शांति, पटरी पर लौटी जिंदगी। पहले पहलगाम हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर से सटे इलाकों में कई दिनों से बम, गोले और मोर्टार के धमाके गूंज रहे थे, मगर लंबे तनाव के बाद बीती रात शांति से गुजरी। न गोलियों की आवाज सुनाई दी, न जंगी सायरन का शोर। वहीं पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन की वजह से जिन लोगों को बंकरों और दूसरी सुरक्षित जगहों पर पनाह लेना पड़ा था, वो भी अपने घरों में लौट आए हैं। जी मीडिया की टीम जब कुपवाड़ा के राउतपुर गांव पहुंची तो सीमा से सटी इस गांव में कई ऐसे घर दिखे जो पाकिस्तान की कायराना करतूत के गवाह बने थे। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सिविलियनों को टारगेट किया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एलओसी बॉर्डर जो कुपवाड़ा का है उससे सटे हुए गांव की तस्वीर है। ये देखेंगे तो राउतपुरा गांव की तस्वीर है। ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक छोटा सा जो घर था उसके पर खच्चे उड़ गए हैं। वहीं पाकिस्तानी हमले का शिकार हुए कई परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने सेना और सरकार से निहत्थे लोगों को शिकार बनाने वाले कायर पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग की। परेशान हैं हम। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि मैं आपके साथ बात करूं। देखो, आप देखते हैं ना किस तरह से तबाही हो गई। हम मानसिक रूप से परेशान है हम इस वक्त बात करने के लिए लोग भारी परेशान है। डर है ना, डर की वजह से परेशान है। ये देखो हर साइड से दहशत है, बाकी चीजें। जब जीना है तो जीने दो, नहीं है तो खत्म कर दो। एक ही बार बात खत्म हो गई, उसी से खत्म हो जाएगा ना। जब आप कह रहे हो कि एक खत्म, जब खत्म ये करने नहीं चाहते तो खत्म कहाँ से हो जाएगा सर? किसको? मैं तो आतंकियों को खत्म करने की बात कर रहा हूं। आतंक तो जब ये आपस में बैठेंगे ना, आतंक अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से बात करेंगे, आपस में इनका दिल मिल जाएंगे दोनों मुल्कों का, हम भी जिएंगे और ये भी जिएंगे। आपको बता दें, पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। 24 अप्रैल से पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग शुरू की और फिर 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच रामपुर, कुपवाड़ा, पुंछ, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके बाद 1 मई से 6 मई की रात भारतीय चौकियों पर गोलीबारी और बढ़ा दी गई। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की। और तो और 10 मई को सीज फायर के ऐलान के बाद भी बॉर्डर पर कई जगह गोलीबारी होती रही। फिलहाल कुपवाड़ा के राउतपुरा गांव में बाजार खुल गए हैं, लेकिन अभी भी वहां आशंका के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत हमेशा से दगाबाजी की रही है। लिहाजा कब फायरिंग शुरू हो जाए कहा नहीं जा सकता। यार रहने में डर लगता है। कुछ मत गोला मत आएगा किसी साइड में। अच्छा, हाँ, इसलिए डर गया। मकान गिर गया ना। अब तो जंग रुक गई है। तो इधर रुक गया, इधर तो लगभग 10-12 पड़ गया। अभी तो कोई भरोसा ही नहीं है। क्यों? कोई भरोसा नहीं। अभी कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाएगा। यहाँ तो कोई भरोसा, ये एलओसी है, यहाँ तो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर गांव में बहुत नुकसान हुआ है। गाँव में तो बहुत नुकसान हुआ है। घर में कोई बैठ नहीं सकता है। छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए प्रॉब्लम है। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, हर किसी के लिए प्रॉब्लम भी है। पिछते यहाँ 7 दिन के बाद लोग आए हैं, यानी 22 को हुआ था ये। 22 के बाद कल आए हैं यहाँ लोग। अभी भी यहाँ ताला पड़े हुए हैं, अभी भी यहाँ ताला लगे हुए हैं, यहाँ नहीं है, सब भाग गए। पाकिस्तान ने आम लोगों के घर तोड़ दिए। यहाँ बहुत नुकसान हुआ। यहाँ 5-6 मिसाइल पड़े हैं यहाँ से उधर तक। जाहिर है पाकिस्तान भले ही भारत के एक्शन से घुटनों पर आ गया हो, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि सीमा से सटे इलाके में रहने वाले लोगों को ये भरोसा जरूर है कि अगर पाकिस्तान इस बार हिमाकत करेगा तो भारत के जवान उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जिससे उसकी कई पुश्तें भूल नहीं पाएंगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।